नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं RM टुडे न्यूज। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए RM टुडे न्यूज। और हाँ, हमारी वीडियोस को लाइक व शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। वाराणसी आज अग्रणी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल वेदांता ने उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं की प्रतिबद्धता और मरीज को शिक्षित करने के लिए केंद्रण के अनुरूप ब्रेन ट्यूमर के इलाज में नई प्रगति और न्यूरो रिहैबिलिटेशन की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेदांता गुरुग्राम के चेयरमैन न्यूरो सर्जरी और न्यूरो साइंसेज डॉक्टर VP सिंह ने ब्रेन ट्यूमर के इलाज के लिए नए इनोवेटिव तरीकों के बारे में बताया और बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए रिहैबिलिटेशन का महत्व पर जोर दिया। मैं डॉक्टर VP सिंह हूँ। मैं वेदांता गुड़गांव में चेयरमैन इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज। आज यहाँ प्रेस वार्ता किस लिए बुलाई थी सर? आज मैं यहाँ पर आया हूँ वाराणसी में, यहाँ के न्यूरो क्लब की इन्विटेशन की तरफ से। वहाँ पर एडवांसेस इन न्यूरो साइंसेज, आज के क्या क्या नई चीज़ें आई हैं जिससे न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी और सेफ हो गई है, इस चीज़ पर बातें करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, जो ट्यूमर के पेशेंट हैं क्या लक्षण होते हैं और कैसे चिकित्सा की जाती है उसकी? ब्रेन ट्यूमर जो होता है उसमें सर दर्द होता है जिससे शुरुआत होती है। अब सर दर्द तो हम सबको होता है, पर ब्रेन ट्यूमर का जो सर दर्द होता है उसकी कुछ खासियत होती है। ये धीरे धीरे ऑर्डिनरी सर दर्द की तरह शुरू होता है, पर फिर उसके बाद बढ़ता जाता है, टाइम के साथ और तेज़ होता जाता है और जल्दी होता जाता है और फिर बढ़कर कंटिन्यूअस हो जाता है। एक खासियत होती है कि ये जो सर दर्द है वो सुबह उठते ही हो जाता है। जो ऑर्डिनरी दर्द होता है, जब आदमी सुबह उठता है तो वो रिलैक्स्ड होता है। यूजुअली सर दर्द शाम को होते हैं, जो स्ट्रेस के कारण, टेंशन के कारण। ब्रेन ट्यूमर का सर दर्द होता है वो सुबह शुरुआत होती है। सेकेंडली, सर दर्द के साथ और लक्षण आ जाते हैं। उल्टी होना, देखने में कोई दिक्कत आना, किसी हाथ पैर में कमजोरी आ जाना, बोलने में दिक्कत आ जाना, या मिर्गी के दौरे में। तो यदि कोई दर्द है जो बढ़ता जा रहा है, ये दूसरे लक्षण साथ में हैं या मिर्गी के साथ है, तब उसमें हमको आगे जांच करनी पड़ती है, कहीं ये ब्रेन ट्यूमर। सर, बात की जाए ऐसे में, अगर पेशेंट की ओपन ब्रेन सर्जरी जो होती है ब्रेन ट्यूमर में, तो ऐसे क्या उसे क्या प्रभावी लक्षण रहते हैं, उसके बॉडी पर असर पड़ते हैं ऑपरेशन के बाद? अब ब्रेन जो है वो मास्टर कंट्रोलर है बॉडी, पूरी बॉडी का वो कंट्रोल करता है सारे प्रोसेसेस। तो ब्रेन में अलग अलग एरियाज के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। कोई एरिया है जहाँ से हम देखते हैं, कोई एरिया है जहाँ से सुनते हैं, कोई एरिया स्पीच एरिया होता है जहाँ से बोलने की शक्ति होती है, और कई एरियाज होते हैं जहाँ से हाथ पैर का कंट्रोल होता है। तो डिपेंडिंग के ट्यूमर कहाँ पर है, लक्षण उसी हिसाब से आते हैं। और उस एरिया को, जहाँ कोई सेंसिटिव एरिया में भी है ट्यूमर का, तो आजकल मॉडर्न टेक्निक्स हैं, कंप्यूटराइज गाइडेड सर्जरी है, जिससे हम उसको अच्छे से निकाल पाते हैं, मॉनिटरिंग करके, बिना किसी के डैमेज। सर, लास्ट क्वेश्चन है कि सर्जरी के बाद ह्यूमन बॉडी पे क्या असर पड़ता है इसका? यदि कोई बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर के पास है ट्यूमर, तो हो सकता है कि ट्यूमर ने ऑलरेडी उस एरिया को डैमेज कर दिया हो, किसी हाथ पैर में वीकनेस आ गई हो या स्पीच अफेक्ट हो गई। तो उसके लिए हम ऑपरेशन में जब हम निकालते हैं ट्यूमर, उस पर प्रेशर कम होता है तो उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है। पर यदि एरिया डैमेज्ड है तब फिर कमज़ोरी अंग में या स्पीच में रह सकती है। उसके लिए हमारे पास न्यूरो रिहैबिलिटेशन टेक्निक्स हैं जो एडवांस्ड हैं। आजकल रोबोटिक रिहैबिलिटेशन आ गई है, जिसके साथ रोबोट्स द्वारा हम बहुत एक्सटेंसिव और बहुत अच्छी फिजियोथेरेपी करवा सकते हैं, और मरीज़ को कोशिश करते हैं कि जो कमज़ोरी है उसके बावजूद वो फिर भी अपना रिकवर करके अच्छी ज़िंदगी जी। ठीक सर।